हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम सम स्पेशल टाइप्स ऑफ चेन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे पास चेन्स होती है, जो लीनियर मेजरमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं चेन्स, वो उन चेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स होती है, तो उनकी लेंथ क्या होती है और उनमें कितनी लिंक्स होती है, इनमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो है डिफरेंट चेन्स, इनकी लेंथ क्या है, इनके लिंक्स कितने हैं, और ये जो है दो लिंक्स के बीच में डिस्टेंस वगैरह कितनी है। तो इन जो भी क्वेश्चंस आते आते हैं इनमें से, तो वो आज डिस्कस करने वाले हैं हम। तो आज पहले ही देखते हैं रेवेन्यू चेन। हमारे पास एक टाइप ऑफ चेन होती है। तो रेवेन्यू चेन जो होती है, इसकी लेंथ जो होती है वो 33 फीट होती है। मतलब कि चैन, ये पूरी चैन यहाँ से यहाँ तक, इसकी लेंथ जो होती है वो 33 फीट होती है। और 16 लिंक्स होती है। मतलब कि लिंक किसी डिस्टेंस पे एक, किसी डिस्टेंस पे दूसरी, तीसरी, इक्वल डिस्टेंस पे ये लिंक्स होती है। तो लिंक्स कितनी होती है? 16 लिंक्स होती है। 33 फीट चैन होती है और 16 लिंक्स होती है। या तो आपको ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछा जाता है, या फिर आपको ऐसे पूछा जाएगा कि मीटर्स में इसकी लेंथ कितनी होती है। मीटर्स में इसकी लेंथ होती है 10.06 मीटर। और अगर हम दो लिंक्स के बीच में डिस्टेंस की बात करें, वो होता है 62.87 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैंने आपको दिखाया हुआ है 33 फीट की लेंथ होती है, 16 लिंक्स होते हैं। और अगर हम मीटर्स में देखेंगे, 10.06 मीटर्स की लेंथ होती है। और दो लिंक्स के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो 62.87 सेंटीमीटर निकल के आता है। या तो आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हो अगर आपको डायमेंशन कन्वर्शन पता है, या फिर आप डायरेक्टली इसको याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास गंटर्स चैन। तो गंटर्स चैन दूसरी टाइप ऑफ चैन होती है। इसकी लेंथ जो होती है वो 66 फीट होती है और 100 लिंक्स होती है। मतलब कि गंटर्स चैन जो है, पूरी चैन ऐसे हमारे पास 66 फीट लेंथ की होती है, और इसमें लिंक्स जो है वो 100 प्रोवाइड किए गए होते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पूरी लेंथ की, तो 66 फीट है। 20.12 मीटर्स की जो है, मीटर में अगर लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे, और दो लिंक्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 0.66 फीट के इक्वल आ जाएगी। मतलब कि 66 फीट अपॉन 100 लिंक्स जो होती है, तो दो लिंक्स के बीच में डिस्टेंस आ जाएगी 0.66 फीट। तो आपको, आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होंगी ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही आपके पास जो है लेंथ ऑफ 66 फीट इज कन्वीनियंट टू मेजर द डिस्टेंस इन फरलॉन्ग्स और माइल्स। जो हमारे पास और दो डायमेंशंस होते हैं, फरलॉन्ग्स एंड माइल्स, ये अगर हम इन दो में से मेजरमेंट करेंगे, तो 66 फीट जो चैन होती है हमारे पास, ये घंटर्स चैन, तो ये बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि एक माइल जो होता है वो 8 फरलॉन्ग्स के इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है, एक माइल 8 फरलॉन्ग्स के इक्वल होता है। और 80 घंटर्स चैन के इक्वल होता है एक माइल 80 घंटर्स चैन के इक्वल होता है। और अगर हम फीट्स में बात करें, तो 5280 फीट के इक्वल होता है एक माइल 8 फरलॉन्ग्स के इक्वल होता है, 80 घंटर्स चैन के इक्वल होता है। ऐसे ही हमारे पास एक और चीज है, एक एकड़ जो होता है, एकड़ लैंड एरिया जो होता है वो होता है 4840 स्क्वायर यार्ड के इक्वल, या फिर 43560 स्क्वायर फीट के इक्वल। या अगर हम इसी को कन्वर्ट करें, ये होता है 660 स्क्वायर फीट। तो 660 स्क्वायर फीट को अगर हम एक एकड़ देखेंगे, आपको ये पॉइंट याद रखना है इसमें, एक एकड़ जो होता है वो होता है 100 इंटू घंटर्स चैन होल स्क्वायर, मतलब 66 होल स्क्वायर। मतलब एक एकड़ होता है 100 इंटू घंटर्स चैन स्क्वायर, मतलब घंटर्स चैन 66 होल स्क्वायर, इतने फीट्स के इक्वल होता है हमारे पास एक एकड़। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एक एकड़ जो होता है वो 100 इंटू घंटर्स चैन स्क्वायर के इक्वल होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास होती है इंजीनियर्स चैन। तो इंजीनियर्स चैन हमारे पास जो होती है, इसकी लेंथ होती है 100 फीट, और इसके जो लिंक्स होते हैं वो 100 लिंक्स होते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास एक चैन है 100 फीट की, और 100 लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं, मतलब कि एक फीट पे एक लिंक प्रोवाइड किया गया है। मतलब कि दो लिंक्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 फीट की है। यहां पर भी 1 फीट, ऐसे ही एक एक फुट पे एक एक जो हमारे पास लिंक होगी।
तो वो 1 फुट पे होगी। ऐसे ही अगर हम मीटर्स में देखेंगे, ये इंजीनियर्स चेन मीटर्स में होती है 30.48 मीटर, और हमारे पास 1 फीट जो है 2 लिंक्स के बीच में डिस्टेंस होती है, या फिर फीट को हम मीटर्स में कन्वर्ट करें 0.3048 मीटर पे एक लिंक हमारी होती है। 1 फुट 0.3048 के इक्वल होता है, आपको ये पता होना चाहिए। 1 फीट 0.3048 के इक्वल होता है। और हमारे पास ये जो इंजीनियर चेन होती है, 10 फीट पे हमारे पास एक ब्रॉस नॉच दिया हुआ होता है। तो एक नॉच अगर अगर हमारे पास एक नॉच है, उसकी शेप ऐसे है, सिंगल शेप है, मतलब कि 10 लिंक्स अभी तक चले गए हैं। 10 लिंक्स मतलब कि 10 फीट की डिस्टेंस आ गई है। और अगर हमारे पास ऐसे ही एक नॉच है, वहां पर हमारे पास 2 ये ट्रायंगुलर शेप्स नीचे दिखाए हुए हैं, तो मतलब कि 20 फीट की डिस्टेंस हो चुकी है। और अगर ऐसे ही 3 नॉच है तो 30 लिंक्स मतलब कि 30 फीट हो गया है डिस्टेंस पीछे। और अगर हमारे पास 4 नॉच से ऐसे ही 40 लिंक्स हमारे पास डिस्टेंस जो है पीछे चला गया है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपके पास एक नॉच है, उसमें 3 जो है स्पाइक्स जैसे लगे हैं, तो उसका मतलब कितनी डिस्टेंस है, उसका मतलब होता है 30 लिंक्स। 30 लिंक्स मतलब 30 फीट की डिस्टेंस। ऐसे ही हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास मीट्रिक चैन। मीट्रिक चैन जो होती है, मीट्रिक चैन हमारे पास दो टाइप होती है। एक होती है 30 मीटर और एक होती है 20 मीटर। तो इनमें से जो ये मीट्रिक चैन में से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो 30 मीटर के लिए हमारे पास 150 लिंक्स होती है, और 20 मीटर के लिए हमारे पास 100 लिंक्स होती है, 100 लिंक्स होती है। और अगर हम देखेंगे, एक लिंक 2 लिंक्स के बीच में डिस्टेंस जो होती है वो 20 सेंटीमीटर्स की होती है। अगर आप ये कैलकुलेट भी करना चाहें, 30 मीटर अपॉन 150 लिंक्स आप कर सकते हैं, तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर निकल के आ जाता है। तो 5 लिंक्स होती है पर मीटर। पर मीटर अगर 20 सेंटीमीटर पे एक लिंक है, तो ऑब्वियसली 100 सेंटीमीटर में हमारे पास 5 लिंक आ जाएगी। वही होता है, 5 लिंक्स होते हैं पर मीटर। पर मीटर में जो है वो 5 लिंक्स होती है। आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि मीट्रिक चैन जो होती है उसमें 1 मीटर में कितनी लिंक्स होती है, तो 5 लिंक्स होती है। और परमिसिबल एरर जो है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, कि परमिसिबल एरर जो होता है वो 30 मीटर चैन के लिए ±8 mm होता है। मतलब कि अगर हमारे पास चैन में इतनी जो है एरर है, तो उसे हम कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं, हमारे पास जो 20 मीटर वाली चैन है, 20 मीटर चैन के लिए हमारे पास परमिसिबल एरर जो होता है वो ±5 mm के इक्वल होना चाहिए। तो 30 मीटर के लिए ±8 mm, और परमिसिबल एरर इन केस ऑफ 20 मीटर चैन ±5 mm। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये पूछा जाता है। As per IS specification, every meter length of the chain should be accurate within ±2 mm when measured under the tension of 80 न्यूटन और 10 kg। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक मीटर चैन जो है, हर एक मीटर चैन ±2 mm तक एक्यूरेट होनी चाहिए। मतलब अगर हमारे पास एक चैन है 1 मीटर की, तो हम 1 मीटर +2 mm अगर उसकी लेंथ इंक्रीज भी हो जाएगी, या फिर 1 मीटर -2 mm हमारे पास अगर उसकी लेंथ डिक्रीज भी होगी, तो उसको भी हम कैलकुलेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब कि एरर जो होना चाहिए हर मीटर के लिए ±2 mm होना चाहिए, ±2 mm एरर होना चाहिए हर एक मीटर के लिए इन केस ऑफ चैन। अगर हम उस पर 80 न्यूटन या 10 kg का लोड लगा रहे हैं, तो आपको यही याद रखना है कि हर मीटर के लिए हमारे पास जो परमिसिबल एरर होता है वो ±2 mm के इक्वल होता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेप्स हमारे पास होती है। मेजरिंग टेप्स में भी आपको जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेप्स हमारे पास होती है। एक होती है क्लॉथ और लिनन टेप। एक किस्म की टेप होती है हमारे पास क्लॉथ और लिनन टेप। जो हमारे पास क्लॉथ की बनी होती है, मेड अप ऑफ क्लॉथ और लिनन, वेरी कन्वीनियंट, हैंडी एंड नॉट वेरी एक्यूरेट। ये वाली जो है क्लॉथ और लिनन टेप जो है ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती है। 10 से 15 mm की वाइड होती है, मतलब कि इसकी विड्थ जो होती है, ये वाली विड्थ जो होती है टेप की वो 10 से 15 mm के बीच में होती है।
वाइड स्ट्रिप माउंटेड ऑन ए सर्कुलर डिस्क, ये सर्कुलर डिस्क पे लगी होती है। अवेलेबल ऑन द लेंथ ऑफ 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर और 30 मीटर। तो ये जो है 10 मीटर की भी हो सकती है, 20 मीटर, 25 मीटर और 30 मीटर की भी हो सकती है, ये क्लॉथ और लिनन टैप। तो हमारे पास ड्रॉबैक्स क्या है क्लॉथ और लिनन टैप के? लेंथ चेंजेस ड्यू टू द श्रिंकेज एंड स्ट्रेचिंग इफेक्ट बाय द डैम्पनेस, हीट एंड गेट्स ट्विस्ट्स। मतलब कि ये जो हमारे पास क्लॉथ की टेप होती है, इसमें श्रिंकेज भी हो सकती है और स्ट्रेचिंग, मतलब इसको ज्यादा खींच भी सकते हैं हम। इफेक्टेड बाय डैम्पनेस, मतलब कि जब उसमें पानी गिरता है तो उसकी वजह से खराब हो जाती है, हीट की वजह से भी खराब हो सकती है। एंड गेट्स ट्विस्टेड, ट्विस्टस मतलब कि ये जो है मुड़ जाती है। इसलिए ये जो है क्लॉथ और लिनन टेप जो है ज्यादा यूज हम नहीं करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास दूसरी टाइप ऑफ टेप्स होती है गिलास फाइबर टेप्स। गिलास फाइबर टेप्स क्या होती है? ये क्लॉथ और लिनन टेप के जैसी ही होती है बट मेड अप ऑफ द गिलास फाइबर्स, लेकिन इसमें जो है गिलास फाइबर्स यूज किए गए हैं। ये फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रांग होती है, नॉन कंडक्टिव होती है। फ्लेक्सिबल आपको पता ही है, स्ट्रांग भी आपको पता ही है, और नॉन कंडक्टिव मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास नहीं होती है। सेफ टू यूज नियर द इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कौन सा टेप हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के नजदीक यूज कर सकते हैं। तो जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी का खतरा है वहां पर हम जो टेप यूज करेंगे तो वो गिलास फाइबर टेप यूज कर सकते हैं। डू नॉट श्रिंक एंड स्ट्रेच ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशंस। तो हमने ऊपर देखा क्लॉथ और लिनन टेप जो थी वो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से श्रिंक स्ट्रेच कर जाती थी, लेकिन ये जो ग्लास फाइबर टेप है ये टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से स्ट्रेच या श्रिंक नहीं करती है। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मेटेलिक टेप्स, जो हम ज्यादा यूज करते हैं, जो हमारे पास ज्यादा टेप्स यूज होती है वो होती है मेटल टेप्स, जो आपने देखा होगा जो खुद से बाहर निकालते हैं तो फिर अंदर खुद से आ जाती है, उन्हीं को मेटल टेप्स कहते हैं। तो मेटल टेप्स आर मेड अप ऑफ द वाटर प्रूफ फैब्रिक एंड ग्लास फाइबर्स इन विच मेटेलिक वायर्स आर इंटरवून। तो इनमें से जो इनमें इनके अंदर जो है मेटेलिक वायर्स लगाई जाती है, कॉपर वायर्स लगाई जाती है, ब्रास की, ब्रोंज की। ब्रास एंड ब्रोंज आर समटाइम्स आल्सो यूज। ज्यादातर कॉपर वायर्स लगाई जाती है, ब्रास और ब्रोंज भी कभी कभार लगाई जाती है, जो वायरस उसके टेप के अंदर होती है। मोर ड्यूरेबल देन द लिनन टेप्स, लिनन टेप से ज्यादा टाइम निकलता है इसमें। प्रोन टू टेम्परेचर वेरिएशन एंड डैम्पनेस, इसमें भी टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जो है लेंथ इंक्रीज डिक्रीज होती है, और डैम्पनेस की वजह से भी इसकी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो है स्टील टेप्स है तो करोजन हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टील टेप्स हमारे पास होती है। तो स्टील टेप्स जो होती है IS1270, इसके एग्जैक्ट डायमेंशन दिए हुए हैं। स्टील टेप्स आर मोर एक्यूरेट देन लिनन टेप्स, स्टील टेप्स जो है लिनन टेप्स से ज्यादा एक्यूरेट होती है। मेड अप ऑफ द स्टील एंड स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप्स, ये स्टील की बनी होती है। विड्थ 6 mm टू 13 mm, 6 mm टू 13 mm इसकी जो है विड्थ होती है, और समटाइम्स अप टू 16 mm तक भी इसकी विड्थ हो सकती है। थिकनेस ऑफ टेप इज 0.15 mm, 0.2 mm एंड 0.4 mm। मोटाई जो इसकी होती है वो 0.15 mm, 0.2 mm और 0.4 mm तक हो सकती है। एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी स्टील टेप्स की 1/2000 कैन बी ऑब्टेन्ड। एक्यूरेसी होती है 1/2000, 1/2000 जो है वो अच्छी एक्यूरेसी मानी जाती है। केयर इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड द करोजन, इन स्टील टेप्स में जो है वो करोजन भी हो सकता है, इसीलिए इनको करोजन के लिए आपको एहतियात से यूज करना है। तो एक्यूरेसी के बारे में आपको याद होना चाहिए, स्टील टेप्स की एक्यूरेसी जो है डायरेक्टली पूछा जाता है, स्टील टेप्स की एक्यूरेसी 1/2000 तक हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इनवार टेप्स। इनवार टेप्स जो होती है बहुत ही सबसे ज्यादा एक्यूरेट टेप्स जो हमारे पास होती है वो इनवार टेप्स होती है। इनवार टेप्स हमारे पास एलॉय ऑफ स्टील एंड निकल से बनी होती है। स्टील की परसेंटेज उसमें 64 होती है और निकल की परसेंटेज जो है वो 36% होती है। तो इनवार टेप्स में आपको डायरेक्टली पूछा जाता है इनवार टेप्स किससे बनी होती है, वहां पर परसेंटेज या फिर एलॉय किस किस की होती है, स्टील और निकल की होती है। परसेंटेज में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कभी, इनवार टेप्स में जो स्टील और निकल होती है उसमें किसकी क्या परसेंटेज होती है। तो ये आपको याद रखना है, स्टील 64 होता है और निकल 36 होता है। लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मतलब कि थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट इनका कम है, मतलब कि एक्सपेंड ज्यादा नहीं होती है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। विड्थ 6 mm,
लेंथ जो होती है 20 मीटर की भी होती है, 30 मीटर की भी होती है और 60 मीटर की भी होती है हमारे पास इनवार टेप्स। दीज टेप्स आर वेरी एक्यूरेट बट आर एक्सपेंसिव एंड लायबल टू ब्रेक इजली। ये जो है ये टेप्स सबसे ज्यादा एक्यूरेट होती है एंड आर एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब कि आपको पता ही है, एंड लायबल टू ब्रेक इजली, ये ब्रेक भी हो सकती है। अब हमने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेप्स और चेन्स के बारे में पढ़ा, लेकिन यहां पर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है आपको एक और पॉइंट इनवार टेप्स में से पूछा जा सकता है। इनवार टेप्स जो है वो बेस लाइन मेजरमेंट के लिए यूज की जाती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट होती है। बेस लाइन मेजरमेंट हमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट टेप से यूज करना होता है, तो बेस लाइन मेजरमेंट्स के लिए इनवार टेप्स हम यूज करते हैं। यहां पर डिफरेंट चैनिंग चैनिंग स्टील टेप और इनवार टेप के लिए हमारे पास डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, तो इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। चैनिंग के लिए हमारे पास डिग्री ऑफ एक्यूरेसी 1/250 टू 1/1000 एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो चैनिंग के लिए, चैन के लिए मतलब कि अगर हमारे पास 1/250 का मतलब क्या हुआ, अगर हम 250 सेंटीमीटर जो है मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें 1 सेंटीमीटर का एरर आ सकता है अगर हम चैनिंग से कर रहे हैं। मतलब कि 1 सेंटीमीटर का एरर आ सकता है 250 सेंटीमीटर की मेजरमेंट अगर हम कर रहे हैं। ऐसे ही 1 सेंटीमीटर का एरर आ सकता है अगर हम 1000 सेंटीमीटर की मेजरमेंट कर रहे हैं। यही होता है कि इसका एरर कहाँ तक लाई करेगा। चैनिंग के लिए 1/250 टू 1000 चैन सर्वे और कंपास ट्रेवर्स जब हम यूज कर रहे हैं उसके लिए चैनिंग हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास स्टील टेप। स्टील टेप अभी मैंने बताया उसकी जो है एक्यूरेसी 1/2000 से 1/20,000 तक हम ले सकते हैं और इनको ट्राइंगुलेशन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इनवार टेप्स जो है सबसे एक्यूरेट इनवार टेप्स होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक्यूरेसी 1/20,000 टू 1/10 लाख के इक्वल होती है, 1 मिलियन के इक्वल होती है, 1/1 मिलियन। तो ये जो इनवार टेप्स है सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है और ये बेस लाइन मेजरमेंट के लिए यूज़ की जाती है। और आपको एक और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 1/250 जो है परमिसिबल एरर होता है चैनिंग के लिए। जब हम किसी हिली एरिया में जो है चैनिंग कर रहे हैं तो वहां पर जो परमिसिबल एरर होता है वो 1/250 का होता है। तो आपको याद रखना है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि परमिसिबल एरर ऑफ चैनिंग इन हिली ग्राउंड क्या होता है, तो वो आपको याद रखना है, परमिसिबल वैल्यू ऑफ चैनिंग इन हिली एरियाज इज 1/250। तो आपको ये भूलना नहीं है, आपको ये याद रखना है, डायरेक्टली ये पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम्स में। आई होप कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।